और जनाब फिर हम हाजिर खिदमत हैं और इस दफ़ा हमने आपसे कहा था कि जो मुहावरे हमने बोले हैं हम उनका थोड़ा बहुत तर्जुमा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है तो जल्दी से बताते हैं आपको कि ये मुझे बेल मूढ़े चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। मकसद ये है कि अगर किसी बहुत ही खूबसूरत अमीर और मालदार लड़के से बहुत ही सादा शक्ल की गरीब लड़की की शादी हो रही हो तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बात बनती नज़र नहीं आ रही। बात चल तो रही है लेकिन बनती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मकसद कहने का ये है कि लाखों करोड़ों रुपया भी आपने खर्च कर दिया, लुट गए, तबाह हो गए, लेकिन फिर भी आप फ़ायदे में हैं क्योंकि आपकी जान बच गई है। चाहे दुनिया ने आपको बुद्धू बना दिया, सब कुछ घसीट लिया, लेकिन जान बच गई है, आप फिर कमा लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। और देखते हैं कि जी ये ऊँट किस करवट बैठता है। मकसद ये है कि हर रोज़ चेंजिंग हो रही है, हर रोज़ चेंजिंग हो रही है। हम वॉर की ले सकते हैं, जैसे ट्रम्प साहब हर रोज़ नया बयान दे देते हैं कि जी मुआहिदा हो गया, तैयार हो गया, लेकिन बात सेटल डाउन नहीं हो पा रही, ना जंग हो रही है, ना तस्फिया हो रहा है और ना ही कोई चीज़ें हो रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊँट देखते हैं किस करवट बैठता है, यानी कि फ़ाइनल डिसीजन क्या होता है। कभी ऊँट इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है और बात जो है वो बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो इस सिलसिले को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके अलावा मेरे पास बहुत से मुहावरात हैं तो मैं अभी आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अभी मैंने 3 से 4 मुहावरात के आपको मतलब बताए हैं और हमारे साथ रहेगा इकट्ठा और इसके अंदर हम अशार भी शामिल कर लेंगे, छोटे फसाने भी शामिल कर लेंगे और इसके अंदर अच्छी बातें भी शामिल कर लेंगे और इसके बाद वो तमाम चीज़ें शामिल कर लेंगे जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इस तरह से एक महफिल बन जाएगी और महफिल को आप लीड करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, इंतज़ार करें ना करें मैं तो आपके साथ पहुँच ही जाऊँगा। तो तब तक की इजाज़त, नसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।